राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दादा आनंदपाल सिंह, जिनके नाम मात्र से राजस्थान का पूरा प्रशासन हिल जाता था, जिन पे अनेकों केस थे मर्डर के, अन्यथा और भी। ऐसा क्या कारण पड़ा जो दादा को ये कदम उठाने पड़े, बदमाशी में उतरना पड़ा, एक गैंगस्टर उन्हें बनना पड़ा। शुरू से शुरुआत करते हैं। 31 मई 1975 को आनंदपाल सिंह का जन्म हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। ये रावड़ा राजपूत थे जो कि चौहान वंश में आता है। इनके पिता का नाम हुकम सिंह था। इनका जीवन एक आम आदमी की तरह व्यतीत हुआ। 1992 में इन्होंने शादी की और इन्होंने अपना सीमेंट का व्यापार शुरू किया था और एक डेयरी भी खोली थी। सन 2000 में इन्होंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, जिसे ये आराम से जीत भी गए थे। और बाद में लड़ा था इन्होंने प्रधानी का चुनाव, जिसे ये 2 वोटों से हार चुके थे। 2 वोटों से प्रधानी का चुनाव ये हार गए थे। यहां से शुरू होती है राजनीति। इसी राजनीति के कारण आनंदपाल गैंगस्टर बने थे। इन्हें हराया गया था या ये हारे थे, ये क्लियर नहीं है, लेकिन राजनीति ने, प्रशासन ने ही इन्हें खुद गैंगस्टर बनाने के लिए मजबूर कर दिया था आनंदपाल सिंह को। इन्होंने सन 2000 के करीब ही अपना गैंगस्टर में नाम दर्ज कर लिया था, प्रधानी का चुनाव खत्म होने के बाद ही। इनके नाम पर कितनी हत्याएं, लूट और भी कई मामले दर्ज थे और पुलिस इन्हें ले भी गई थी, तो यहाँ से इनके जो साथी थे उन्होंने छुड़ा लिया था। लेकिन इनके जो काम थे आज भी इतिहास में जाकर पढ़ लेना, दिख जाएंगे गूगल पर भी। गरीबों के मसीहा कहा जाता था, गरीबों का रॉबिन हुड कहा जाता था इन्हें। गरीबों की मदद करते थे। लूट, डकैती और मारना सिर्फ राजनीतिक दलों का था इनका, उन्हें ही मारते थे। कोई गरीब राजस्थान का, जब इनकी कोई गरीब जो था राजस्थान का, उसने कभी इनके लिए गलत शब्द का उपयोग नहीं किया। वो इन्हें रॉबिन हुड कहते थे। टाइम चलता रहा, इनका नाम आगे बढ़ता रहा। प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी कील बन चुके थे। जो प्रशासन को उखाड़नी उनके लिए ज़्यादा जरूरी हो गई थी। बाद में क्या हुआ था, इन्होंने इन कामों को छोड़ने के लिए अपने आप से कह दिया कि मैं इन कामों को छोड़ूंगा। और प्रशासन से इस बारे में, मतलब इनका फेसबुक अकाउंट था जो इनके ही लोग यूज़ करते थे, इन्होंने बात भी रखी थी कि वो सरेंडर करेंगे। लेकिन प्रशासन किसकी सुनता है? किसी की नहीं सुनता प्रशासन। प्रशासन को जो करना है वो करता है, और इसके पीछे हाथ था राजनीतिक दलों का। उस रात को कौन भूल सकता है? 2017 रात 11:30 बजे, जब दादा आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, जबकि इन्होंने सरेंडर के लिए कह दिया था। और दहशत की ऐसी बात है, दहशत इतनी फैला दी थी जैसे आर्मी वालों के लिए बंकर लग जाते हैं ना, कट्टे भर भर के गोली चलाने के लिए, इस तरीके से हर जिले में इनके लिए लग गए थे। और भाई इतने पढ़े लिखे थे, बीएड कर रखी थी, इंग्लिश बोलते थे, काली टोपी, ब्लैक चश्मा, अलग ही रोल था। और कोई भी गरीब राजस्थान का, अन्यथा कहीं का भी, उन्हें अगर गलत कह दे, वो गैंगस्टर नहीं, मसीहा थे। चाहे सर्च कर लेना कहीं भी। अगर गलत थे तो अमीरों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, और किसी के लिए नहीं। और हमारे दिलों में सदा जिंदा हैं दादा आनंदपाल सिंह, और रहेंगे भी। और प्रशासन चलता है राजनीतिक दलों के हाथों में। वो जैसा चाहते हैं ऐसा होता है। ठीक, तो हमारे दादा के ये कारण थे। सिर्फ राजनीति की वजह से
इन्हें उतरना पड़ा। जब आदमी मजबूर हो जाता है, कब तक कौन सहन करता है? कोई सहन नहीं करता। और उन्होंने शान से जिंदगी जी भी थी, गरीबों के लिए दिल में सदा रहे थे। जब उनका एनकाउंटर हुआ था, कितने दिन तक उनकी जो बॉडी थी उस पर बवाल हुआ था, राजपूत समाज ने किया था, सीबीआई जांच के लिए भी बैठाया था, क्योंकि मसीहा थे वो। अगर गलत थे तो राजनीतिक दलों के लिए, प्रशासन के लिए नहीं। प्रशासन का काम क्या है? वो उनके भरोसे चलते हैं, और जो सामने आता है तो मरता ही है। तो मेरे सारे भाइयों को समझ आ गया होगा, ठीक भाई? जय राजपूताना, जय श्री राम।